हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत सारी कलीसिया को हम देखते हैं। कुछ कलीसिया में सबको समझने की भाषा का उपयोग करते हैं और वचन बोलते हैं, क्योंकि वो सब वो इसीलिए बोलते हैं कि आसपास जो भी लोग हैं जो वचन से अनजान है, खुदा की सच्चाई से अनजान है, वो सब सुने समझे, इसीलिए वो सबको समझने की भाषा का उपयोग करते हैं। मगर कुछ लोग कितने सालों से होने के बावजूद भी एक ही भाषा, अपनी ही भाषा में अपने ही लोगों को प्रचार करते हैं, अपने ही लोगों को खुदा की सच्चाई को बताते हैं, अपने ही लोगों को उद्धार में लेके आते हैं। सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने के लिए वो स्वार्थ के अनुसार यही भाषा उपयोग करते हैं। हालांकि उनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन से अनजान है, सच्चाई से अनजान है, परेशानी में, तंगी में है, फिर भी वो अपनी ही भाषा में बात करते हैं। क्या यीशु मसीह केवल कुछ लोगों के लिए आया था? यूहन्ना 3:16 आप पढ़ते हो तो परमेश्वर कहता है कि सारे जगत के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि सारे जगत के लिए अपने इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर सारे जगत से मोहब्बत करता है। यीशु मसीह सारे जगत के लिए अपने जान को गवा दिया था, सारे जगत के पापों को उठाकर सूली पे कुर्बान हो गया था, तीसरे दिन जी उठा था। उस यीशु मसीह के विषय में सच्चाई को केवल अपने ही लोगों को बताना सही बात है, उनके बारे में सभी को बताना है। आपको भाषाओं का वरदान क्यों दिया है आपको पता है? क्योंकि पेंतुकोस्त के दिन 120 लोग जब एक जगह इकट्ठे हुए थे, पवित्र आत्मा हाथ की तरह उनकी जीभ पे उतरा था और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दिया। ये भाषाओं का वरदान इसीलिए दिया है कि प्रेरितों के काम 1 और 8 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। मतलब परमेश्वर सभी को वचन बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, सभी को सुसमाचार बताने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये सच्चाई को सभी लोग जाने। आपको पता है, आप खड़े रहते हो कलीसिया में, आप बात करते हो, वहाँ आप नहीं, परमेश्वर की वचन बात करता है, जीवित वचन है वो। और जब आप खड़े रह के बात करते हो, कोई लोग परेशान है, आपकी आवाज़ वहाँ तक जब जाएगी ना, उसका कान तक वो वचन पहुँचेगा और उसका ईमान को जगाएगा वो। आपको पता है बाइबल में एक 12 साल से लहू बहने के रोग से एक स्त्री थी। वो स्त्री कितना धन दौलत रखने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाई। जब उसके कान तक खुदा की आवाज़ पहुंची, यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना, तो उसका ईमान जाग उठा और उसका ईमान ऐसा जागा कि यीशु का वस्त्र भी छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। दोस्तों परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर ने आपको अगर ऐसी कलीसिया दिया है जो आसपास आपके अंधकार के लोग हैं, आपको बॉर्डर पे खड़ा रखा है, तो आपको फायरिंग करने नहीं आ रहा, मगर आपको परमेश्वर ने बॉर्डर पे रखा है, मगर आप फायरिंग कर नहीं पा रहे हो। आपके आसपास इतने अंधकार के लोग हैं, सबको समझने, सब वचन का वरदान आपको दिया है, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो। आपको बोलना होगा, एक ही भाषा नहीं, सबको समझने वाली भाषा में बोलना होगा, क्योंकि वचन काम करता है। वचन ही सभी को उद्धार में लेके आता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझाए परमेश्वर की मर्जी क्या है। आमीन।